स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 के लिए जो है उन्होंने क्वेश्चन जो हमें करने को कहा है दैट इज़ 2 3 4 5। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गैमा एंगल हम आपको दे रहे हैं 90 डिग्रीज और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अल्फ़ा हम आपको दे रहे हैं और ए साइड दे रहे हैं, यानी एक साइड एक एंगल और एक एंगल ये हमें पता है। ठीक है, ट्राइंगल्स जिनकी बात हो रही है यहाँ पे वो हैं जी राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही होती हूँ तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता है कि इसमें एक एंगल जो है वो कितना होता है 90 डिग्रीज। तो वो जो है ना वो गैमा वो कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये गैमा है। ठीक है, दिस इज़ 90 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा अगर ये गैमा है तो बाकी दोनों कौन से होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। तो किसी एक को अल्फ़ा कह देंगे और किसी एक को बीटा कह देंगे। अब साइड्स की अगर बात की जाए तो गैमा के ऑपोजिट जो साइड होगी, देखें हमने ए बी सी ये तीन साइड्स बोलनी है, तो गैमा के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको सी कहेंगे। बाकी बेस को बेशक ए बोल लें और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसको बी बोल लें। ये आपकी चॉइस है कि इसको ए बोलना है या इसको ए बोलना है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ए बोलती हूँ और इसको मैं वी बोलती हूँ तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है 243। तो जब ए गिवन है ना ये, तो इसके सामने जो एंगल होगा वो होगा अल्फ़ा। ये अगर बी गिवन है तो इसके सामने जो एंगल होगा वो होगा बीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तीन एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा एंड गैमा और तीन साइड्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, रिमेंबर दैट जो भी गैमा अगर 90 दिया हुआ है तो उसको आपने 90 कह के उसके सामने वाली साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं उसको आपने सी का नाम दे दें। बाकी आपकी चॉइस है कि इसको ए कहना चाहते हैं या इसको बी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जिसको ए कहेंगे उसके सामने वाला एंगल को अल्फ़ा कहिएगा और जिसको बी कहेंगे उसके सामने वाले एंगल को बीटा कहिएगा। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या है कि हमें पता है दो एंगल्स, कितने पता है दो एंगल्स अल्फा एंड गैमा। हमें ये भी पता होना चाहिए, ये रिजल्ट सबको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा प्लस गैमा यानी तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। ठीक है, तीन एंगल्स का सम यानी कि कोई भी अगर ट्राइंगल हो, ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं तो तीनों का सम कितना होता है 180। हमें जो जो एंगल पता है हम यहाँ पुट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हमें पता है 37 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता तो वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। प्लस गैमा की वैल्यू पता है 90 डिग्रीज विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक हो गया जी, ओके नेक्स्ट स्टेप पे आप ये करें कि 37 डिग्रीज 20 मिनट्स प्लस बीटा। अगर ये 90 इधर चला जाए तो 180 में से 90 निकल जाए तो कितने रह जाएंगे 90 डिग्रीज। ठीक है जी, 180 माइनस 90 इज़ 90 डिग्रीज। ठीक हो गया, ओके नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा, बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज है। अब इसको भी हम उधर शिफ्ट कर दें अगर, यानी कि ये जो प्लस 37 डिग्रीज और 20 मिनट्स हैं इसको हम कहते हैं माइनस 30 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। ठीक है जी, तो 90 डिग्रीज़ हैं हमारे पास, डिग्रीज़ हैं तो ये सिंबल लगा लें माइनस 37 डिग्रीज़ और साथ में मिनट्स हैं तो 20 और फिर मिनट्स लिखना है तो यही वाला सिंबल आपने दोबारा प्रेस करना है। ठीक है, तो 90 डिग्रीज़ में से 37 डिग्रीज़ 20 मिनट्स जो है वो माइनस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जी रह गया, बीटा की वैल्यू निकल आई 52 डिग्रीज़ एंड 40 मिनट्स। आगे सेकंड जीरो है तो वो मैं नहीं लिख रही। तो ये हमने क्या निकाल लिया है बीटा। देखें हमें अल्फ़ा भी पता था, हमें गैमा भी पता था, हमने बीटा भी निकाल लिया, तीनों एंगल्स निकाल लिए। सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स फाइंड करें। अब हमें तो एक साइड पता है दैट इज़ ए। ठीक है, बाकी ए बी और सी साइड हमें निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द साइन एंड कॉज वैल्यूज़। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या थी, साइन अब हम लोग किसी भी एंगल को ले सकते हैं, आपकी चॉइस है आप किसको करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं। तो देखें अगर मैं साइन इसकी बीटा के लिहाज से ले रही हूँ, ठीक है, तो बीटा के लिहाज से जो उसके साथ वाली है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी बेस हो जाएगी हमारे पास जी। तो हमने कहा हुआ है कि ये हमारी बेस है और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो साइन अगर मैं बीटा के लिहाज से लेती हूँ, आप अल्फा के लिहाज से भी ले सकते हैं बीटा के लिहाज से भी। ठीक है, तो अगर मैं साइन बीटा कहती हूँ तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्या चीज़ होती है, सम पीपल हैव। ठीक है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। ठीक है, सम पीपल हैव का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सी, देखें जो साथ होती है ना साइड, ठीक है, जो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल साथ में जो साइड होती है वो होती है बेस। ठीक है, और जो ऑपोजिट होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है जी परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर हमारे पास लिखना है, परपेंडिकुलर कितना है बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज लिखना है। तो हाइपोटेन्यूज तो वो है जो 90 के ऑपोजिट थी, तो 90 के ऑपोजिट कौन है सी, तो हम लिखेंगे बी बाय सी। ठीक है जी, सम बीटा के लिहाज से लिया, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर और बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो वैल्यू जिसकी पता है वो लिख लेंगे, बी की वैल्यू हमें नहीं पता तो एज इट इज़। ठीक है, और सी की वैल्यू हमें नहीं पता तो ये भी एज इट इज़। इसका मतलब कि यहाँ इस फंक्शन से हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, यानी साइन बीटा हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये है कि हमें साइन अल्फा जो है वो निकालें तो उससे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि यहाँ देखें ना बी भी अननोन है सी भी अननोन है, दो अननोन्स एट अ
टाइम एक क्वेश्चन से फाइंड आउट नहीं हो सकते। अब अल्फ़ा की बारी है। अब देखें अल्फ़ा की बारी की जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर अल्फ़ा है तो इसके लिहाज से हमने देखना है। अब इसके लिहाज से जो बेस है ना वो ये होगी, देखें ये देखें ट्राइंगल है हमारे पास, अल्फ़ा बेस और परपेंडिकुलर जो है वो आपस में चेंज होंगी, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है इसकी जो साथ जो हमारे पास, ठीक है, एडजेसेंट जो साइड होती है उसको बेस कहा जाता है। बीटा के लिहाज से बेस ये थी, लेकिन अल्फ़ा के लिहाज से बेस कौन है, ये है। तो ये इसकी बेस हो जाएगी बाय परपेंडिकुलर, सॉरी क्या कहते हैं, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर लिखना है तो परपेंडिकुलर इसके लिहाज से हो जाएगी ये, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी। याद रखिए कि चाहे हम अल्फा एंगल लें या बीटा एंगल लें, तो जो उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होगी उसको हम बेस कहते हैं। तो अल्फा के लिहाज से बेस ये है, बीटा के लिहाज से बेस ये थी, ठीक है जी। अच्छा, अगर अल्फा के लिहाज से बेस ये है तो परपेंडिकुलर फिर ये होगी, यानी कि परपेंडिकुलर इज 243 फॉर अल्फा। तो हम लिखते हैं साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के लिहाज से ये तो बेस हो गई, तो ऑपोजिट वाली ये परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू कितनी है, ए बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की हमें वैल्यू नहीं पता विच इज सी, तो हम इसको सी लिख लेते हैं। अब ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू कितनी है जी 243, तो 243 बाय सी, ठीक है। तो अब वैल्यू लिखें साइन अल्फा, अल्फा कितना है जी, अल्फा हमने फाइंड आउट किया हुआ है, बल्कि गिवन है 37 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स, ठीक है। और इधर से हमें क्या पता है 243 डिवाइडेड बाय सी। अब आप देखें कि हमारे पास अननोन क्या रह गया, अननोन सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, सी। तो साइन की वैल्यू भी पता है, 243 भी पता है, तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे अगर हम डिवाइड में हो रहा है, ये वहाँ चला जाए तो ये हो जाएगा 243, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में अगर लिख दें तो साइन 37 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स, ठीक हो गया। क्या किया हमने कि ये टर्म जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगी और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है जी। तो 243 डिवाइडेड बाय साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू कितनी 37 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, जब मैंने 243 को साइन वाली वैल्यू से डिवाइड किया तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, दैट इज़ 400.61 है। तो ये 69 है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो आप इसको 400.7 भी कह सकते हैं। तो ये जी हमारे पास सी की वैल्यू है। करने के बाद अब हमारे पास क्या रह गया है, हमें ए भी पता था, ठीक है, और सी हमने निकाल लिया है। अब कौन रह गया, बी। तो अब आप देखें सी अगर आपने निकाल लिया है तो यहाँ पे अगर आप सी पुट करें, ठीक है, और बीटा भी आपको पता है, तो आप ना जो है वो बी निकाल सकते हैं। एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें साइन की जगह पे। जैसे साइन अल्फा है तो आप इसी तरीके से यहाँ पे कॉज अल्फा लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं कॉज अल्फा लूँगी तो क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो बेस हमारे पास क्या है, अल्फा के लिहाज से, अल्फा के लिहाज से बेस ये होती है, दैट इज बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 400.7। आप इसमें भी पुट करके अल्फा की बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप इसमें भी पुट करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस, कोई भी फंक्शन यूज़ कर लें और वैल्यू निकाल लें। अगर मैं इसे अब चलें, अगर इसी से निकालती हूँ तो बेस की वैल्यू कितनी है, अगले स्टेप पे लिख लेते हैं कॉज अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, और सी की वैल्यू मैंने अभी लिखी है 400.7, ठीक है जी। तो अब बी निकल आएगा क्या, बी इज इक्वल्स टू ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये जो डिवाइड हो रहा है ये इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 400.7 अगर मल्टीप्लाई हो जाए कॉज 37 डिग्रीज और 20 मिनट्स से, तो हमारे पास बी की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी 400 पॉइंट समथिंग, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, कॉज ऑफ 37 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बी की वैल्यू निकल आई, दैट इज़ 318। 2 डेसिमल प्लेस लिखना चाहते हैं तो चलें 59 लिख लें, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गई 318.59। तो ये b है, ये c है और ये a है। दिस इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड दिस इज़ गैमा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके बाद 2 3 4 5 करना था, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, सेम पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। इसमें देखें तो आपको अल्फ़ा और बी पता है, ठीक है। अगर अल्फ़ा पता है और आपको एक और बात पता होती है कि हमें गैमा हमें गिवन है, दैट इज़ 90 डिग्री। तो अगर अल्फ़ा और गैमा पता है तो आपने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद फिर बी अगर हमें गिवन है तो 1 बाय 1 आप जो है ना साइन बीटा या साइन अल्फ़ा देख लीजिएगा, जिससे आपकी वैल्यू निकलती है सी और ए निकाल लेना है आपने।